वेलकम टू माई वर्ल्ड। माई नेम इज़ रॉकी द स्टोरी टेलर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस स्टोरी को सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है पुराना पीपल का पेड़। गांव रामपुर अपनी शांत फिज़ा, मिट्टी की महक और खुले आसमान के लिए मशहूर था। लेकिन गांव की सीमा के पार एक पीपल का पेड़ था जो हर किसी के लिए दहशत का नाम बन चुका था। गांव वाले उसे शापित पीपल कहते थे। कहते हैं बरसों पहले वहाँ एक तांत्रिक को पीट पीट कर मार दिया गया था और तब से उनकी आत्मा उस पेड़ में समा गई। कोई भी रात के समय उस रास्ते से नहीं गुजरता था, लेकिन लोगों का कहना था कि हर पूर्णिमा को वहाँ किसी औरत के रोने की आवाज़ें आती हैं और कभी कभी पेड़ के तने से खून रिसता है। लेकिन शहर से आया आरव इन बातों पर यकीन नहीं करता था। ये सब बकवास है, उसने गांव वालों से कहा। भूत वूत कुछ नहीं होते, डर सिर में होता है। मैं आज रात जाकर देखता हूँ उस पेड़ को। बुजुर्गों ने चेतावनी दी, बेटा जिसने भी उस पेड़ की हंसी उड़ाई है वो कभी ठीक से लौट नहीं पाया। लेकिन आरव ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। उसी रात 12 बजे हवा में अजीब सी गंध थी। कुछ जला हुआ तो कुछ सड़ा हुआ महक रहा था और आसमान एकदम साफ था, लेकिन चांद की चांदनी जैसे पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही धुंधली होने लगी थी। आरव टॉर्च लिए उस पेड़ के पास पहुंचा। हवा एकदम थम गई। जैसे ही उसने पेड़ के नीचे बैठने की कोशिश की, नीचे की ज़मीन थोड़ी गर्म और नरम सी लगने लगी, जैसे वहाँ हाल ही में कोई शब्द दबाया गया हो। अचानक टॉर्च टिमटिमाया, फिर एक झटके में बंद हो गया। मोबाइल से सिग्नल चला गया। अंधेरे में जैसे कुछ हिल रहा था। पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर सांस ली, लेकिन वो हवा नहीं थी, वो सांस बर्फ सी ठंडी थी। आरव ने पलट कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन तभी ज़मीन पर कुछ सरसराने की आवाज़ आई। उसने नीचे देखा, एक सूखी झुर्रीदार उंगली मिट्टी से बाहर आ रही थी और फिर एक चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आंखें गहरी काली गुफाओं जैसी, मुंह पूरा फटा हुआ और उससे टपकता स्याह खून ज़मीन को गीला कर रहा था। आरव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले में फंस गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका गला मरोड़ रखा हो। पेड़ की सबसे ऊंची डाल धीरे धीरे झुकने लगी। उस पर किसी की परछाई लटक रही थी, एकदम सफ़ेद कपड़े, उल्टे पैर और आंखें लाल। वो साया हौले हौले झूलता रहा और फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन आरव की ओर मुड़ गई। उसका मुंह जैसे ही खुला, एक भयानक चीख निकली जो सीधे आरव के जहन में गूंजने लगी। अगली सुबह गांव के लोगों को आरव उस पेड़ के नीचे मिला, ज़मीन पर पड़ा हुआ, जिसकी आंखें पूरी खुली थी, मुंह खुला लेकिन आवाज़ गायब। डॉक्टरों ने बताया इसका दिमाग किसी गहरे ट्रॉमा में चला गया है। ये होश में है, लेकिन अब शायद कभी बोल नहीं पाएगा। उसकी मानसिक स्थिति अब वैसी नहीं रही। गांव वालों ने उस दिन से तय कर लिया, उस पेड़ की ओर कोई नहीं जाएगा। अब भी वो पेड़ वहीं खड़ा है। हर पूर्णिमा की रात उसकी डालें हिलती हैं, लेकिन हवा नहीं चलती। कभी कभी पेड़ के पास गुजरने वालों को किसी के झूलने की आवाज़ आती है या धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कि कोई कह रहा हो, अब तेरी बारी। पुराना पीपल का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। इसके अगले और अंतिम भाग में हम ये जानेंगे कि पीपल पे श्राप क्यों है, क्या ये गांव कभी उस श्राप से मुक्त हो पाएगा या नहीं। तो जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके साथ कुछ ऐसी हॉरर स्टोरी घटित होती है या हुई हो फ्यूचर में, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे ईमेल आईडी पे बताएं। मैं अपनी आवाज़ में आपकी स्टोरी बताऊंगा।